भारतीय जनता पार्टी को कोई महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई शिक्षा बेहतरीन करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई विकास के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट नहीं दिया। दो इशू पर वोट मिला, राम और हिंदू राष्ट्र पर। भाई, हम अब सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं आपके चैनल पर। सरकार को किसी ने सांप्रदायिक भावना को उभार करके राम को उस परिधि में ला करके राम का हथियार बना करके जनता के दिल में राम को बैठा करके और पोलराइजेशन किया गया। राम के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया गया। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई शिक्षा बेहतरीन करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई विकास के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट नहीं दिया। दो इशू पर वोट मिला, राम और हिंदू राष्ट्र पर। बहुमत की सरकार, हिंदू राष्ट्र तो नहीं हो पाया। राम महंगाई तो कम करेगा नहीं, महंगाई का झेलना हमको है, महंगाई लागू भी हम ही को करना है। तो राम अगर वास्तव में है असली राम, मैं कई बार आपको चैनल पर कहा कि इनका एक अलग राम है। ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। इनका राम कुर्सी का नाम है, इनका राम विधायक का नाम है, इनका राम पैसे का नाम है, इनका राम सांसद का नाम है, इनका राम मुख्यमंत्री का नाम है, इनका राम प्रधानमंत्री का नाम है। इनका वो राम है साहब। ये जिस राम को हम मानते हैं, जिस राम ने हमको पैदा किया है, जिस राम ने हमारे अंदर चेतना डाली है, जिस राम ने हमको पाला है, मैं उस राम में विश्वास करता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनाने वाले राम को नहीं मानता, प्रधानमंत्री बनाने वाले राम को नहीं मानता, मैं सरकार बनाने वाले राम को नहीं मानता। मैं उस राम को मानता हूं। मेरी आवाज राम है, मेरी सोच राम है, मेरा कर्म राम है, मेरा व्यवहार राम है, और सब राम ही राम, सब कायनात राम में लगा हुआ है, लेकिन इनके राम में नहीं। जिस राम से प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, जिस राम में विधायक चाहिए, जिस राम ने सांसद चाहिए, मैं उस राम को नहीं मानता। मैं उस राम को मानता हूं जो समाज को रोटी देता है, जो समाज को सृजन देता है, जो समाज को पैदा करता है, जो समाज को पालता है। मैं उस राम को मानता हूं। के बारे में क्या कहना, इनके चरित्र के बारे में, इनके सोच के बारे में, इनके क्रियाकलाप के बारे में, इनको आप राम के नाम पर छोड़ दो। जिस राम को इन्होंने भजा करके कब्जा किया है, वही राम इनका जर्रा जर्रा उखाड़ करके नस नाबूद कर देगा। वो तूफान चल चुका है, बस केवल समय का इंतजार है। गया माघ दिन 29 बाकी। कहां से शुरू और कहां से अंत। देखिए भाई, हम अब सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं आपके चैनल पर। सरकार को किसी ने सांप्रदायिक भावना को उभार करके राम को उस परिधि में ला करके राम का हथियार बना करके जनता के दिल में राम को बैठा करके और पोलराइजेशन किया गया। और राम के नाम पर,
हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया गया। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई शिक्षा बेहतरीन करने के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई विकास के लिए वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट नहीं दिया। दो इशू पर वोट मिला, राम और हिंदू राष्ट्र पर। बहुमत की सरकार, हिंदू राष्ट्र तो नहीं हो पाया। राम महंगाई तो कम करेगा नहीं, महंगाई का झेलना हमको है, महंगाई लागू भी हम ही को करना है। तो राम अगर वास्तव में है असली राम, मैं कई बार आपको चैनल पर कहा कि इनका एक अलग राम है। ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। ये वो राम को नहीं मानते जो राम ने कायनात को बनाया है। जिस राम को पूरी कायनात मानती है, जिस राम को हम प्रेरणा के रूप में अनुकरण करते हैं, जिस राम को आदर्श के रूप में हम मानते हैं, आज जिस राम ने, अगर उन्हीं के राम का मैं अनुकरण करूं तो वो राम तो राजगद्दी छोड़ करके जंगल में चले गए। वो राम अपने भाइयों को छोड़ दिए, वो राम अपने पिता को छोड़ दिए, वो राम अपना सब सुख और सुविधा छोड़ दिए। वो तो राम तप का नाम है साहब, राम तपस्या का नाम है, राम सोच की नाम है, राम नैतिकता का नाम है, राम संवेदना का नाम है। वो राम कभी इजाजत नहीं देता जो राम एक दूसरे के भावना को कुठाराघात करता हो, समाज में एक दूसरे को नीचे दिखाने का कार्य करता हो, समाज में एक दूसरे का खात्मा करने का काम करता हो। वो राम नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को भी कभी अमर्यादित शब्द से प्रयोग नहीं किया। कुंभकर्ण के ऊपर उन्होंने अमर्यादित रूप में कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने मेघनाथ, जंग तो जंग था, लड़ा राम ने, तो राम तो जीते। राम तपस्या का नाम है साहब, लेकिन इनका राम कुर्सी का नाम है, इनका राम विधायक का नाम है, इनका राम पैसे का नाम है, इनका राम सांसद का नाम है, इनका राम मुख्यमंत्री का नाम है, इनका राम प्रधानमंत्री का नाम है। इनका वो राम है साहब। ये जिस राम को हम मानते हैं, जिस राम ने हमको पैदा किया है, जिस राम ने हमारे अंदर चेतना डाली है, जिस राम ने हमको पाला है, मैं उस राम में विश्वास करता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनाने वाले राम को नहीं मानता, प्रधानमंत्री बनाने वाले राम को नहीं मानता, मैं सरकार बनाने वाले राम को नहीं मानता। मैं उस राम को मानता हूं। मेरी आवाज राम है, मेरी सोच राम है, मेरा कर्म राम है, मेरा व्यवहार राम है, और सब राम ही राम, सब कायनात राम में लगा हुआ है, लेकिन इनके राम में नहीं। जिस राम से प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, जिस राम में विधायक चाहिए, जिस राम ने सांसद चाहिए, मैं उस राम को नहीं मानता। मैं उस राम को मानता हूं जो समाज को रोटी देता है, जो समाज को सृजन देता है, जो समाज को पैदा करता है, जो समाज को पालता है। मैं उस राम को मानता हूं। तो ये इनकी स्थिति है। इनके बारे में क्या कहना, इनके चरित्र के बारे में, इनके सोच के बारे में, इनके क्रियाकलाप के बारे में, इनको आप राम के नाम पर छोड़ दो। जिस राम को इन्होंने भजा करके कब्जा किया है, वही राम इनका जर्रा जर्रा उखाड़ करके नस नाबूद कर देगा। वो तूफान चल चुका है, बस केवल समय का इंतजार है। गया माघ दिन 29 माघी। बड़ा जिम्मेवारी से मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, कौन राम साहब, कौन कुर्सी, किसके लिए कुर्सी? जौना देश में एक का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है और दूसरा का बच्चा दूध नहीं पीता,
ये राम है, यही राम का नाम है? नहीं साहब, नहीं नहीं। राम तो राम है। राम के नजर में कोई अमीर गरीब नहीं है। अमीर गरीब का कोई देख यहां आने का, यहां अवतरित होने का, यहां पलने का, यहां पढ़ने का, यहां जीने का कोई दूसरा राम ने तरीका नहीं भेजा। जिस राह से एक राजा पैदा होता है, जिस राह से भिखारी भी पैदा होता है, तो राजा भिखारी में अंतर क्या है? वो राम तो राजा बनाकर नहीं भेजा है, वो राम भिखारी बनाकर नहीं भेजा है, वो राम ने पैदा किया है। हम अपने कर्म से राजा भी होते हैं, अपने कर्म से भिखारी भी होते हैं। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि अब जुर्म का अंतिम दौर चल रहा है। वो दौर चल रहा है जो दौर मुगलों का था, वो दौर चल रहा है जो दौर अंग्रेजों का था, वो दौर चल रहा है जो भाजपा का दौर चल रहा है। सबका अंत हुआ है, आपका भी अंत हो जाएगा। इतिहास ही हमको प्रेरणा देती है। जय हिंद। ये बताइए, मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या आपको लग रहा है वो वादा ही रह गया है? हम कहते हैं कि मोदी कुछ कहते हैं, उनका गृह मंत्री कहता है कि ये तो जुमला है। मैं गृह मंत्री की बात को मान लूं कि प्रधानमंत्री को बात मान लूं? पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री तय कर ले कि उन्होंने जुमला देश के साथ किया था कि उन्होंने वादा किया था। तो ये प्रधानमंत्री और अमित शाह बता दे। आप भारतीय जनता पार्टी के बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये हाथी के दांत की तरह है, खाने का और दिखाने का और। हकीकत ये है। जय हिंद।